हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगमर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हम सबकी चैतन्य मृत। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो शो देखा हमने बहुत ही पावरफुल, हार्ड हिटिंग लुक्स लाइक। आई एम श्योर आपको इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स तो आते ही होंगे बिकॉज वॉट एवर यू आर डूइंग वो सब हमेशा हार्ड हिटिंग होता है, काफी पावरफुल होता है। बट आई वांट टू नो इस पर्टिकुलर शो के लिए जो फीडबैक्स एंड रिएक्शंस किस तरह के आए। जैसा आपने कहा ना कि रिलेटेबिलिटी बहुत है और एक अजीब दुनिया है जहाँ पे हम लोग, मैं तो किसी रॉयल इंसान को जानती नहीं हूँ एक्चुअली इतना क्लोजली कि पता हो कि उनके घर परिवार में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी दीज आर ह्यूमन सॉर्ट ऑफ स्टोरीज जो इतनी दूर हैं लेकिन हमारे पास भी हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि एक परिवार में इतने डिसफंक्शंस होते हैं, इतनी अजीबोगरीब रिलेशनशिप्स बन जाती हैं और एक जनरेशनल जो ट्रॉमा लेकर चलते हैं ना, हेंस द नेम कुल। यू नो, कुल अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक बहुत दिमाग में रह जाने वाला नाम है। मुझे पहली बार जब मैंने कुल सुना था ना एक yeah, it's a small but powerful। हाँ, बहुत एक ऐसे खनक के उसमें ना कुल वाओ। तो वो एक अपने आप में गिव अवे है कि आप जनरेशनल हर चीज लेकर चल रहे हैं। यू नो, जनरेशनल ट्रॉमा हो गया, एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई और एक कांस्टेंट जो एक एक्सपेक्टेशन है। कहने को रॉयल फैमिली है और रजवाड़ा है और ये सब है, रुतबा है, रुबाब, ठाट बाट, यू नो, साड़ियाँ और पर्ल्स और ज्वेलरी और सब बढ़िया सुंदर सुंदर सब कुछ, बड़ी गाड़ियाँ, यू नो, हुकुम और रानीसा और खम्मा घड़ी और वो सब तो चल ही रहा है ड्रामा, लेकिन अंदर ही अंदर जो एक, जैसे शो में एक लाइन भी है कि जो एक दीमक खा रही है ना उस महल को, उसको हम बहुत नजदीकी से देखते हैं। और जैसे जैसे वो शो रिवील होता है, शो एपिसोड आफ्टर एपिसोड, हमें समझ में आता है कि कितने फ्रैक्चर्ड और इतने ऑलमोस्ट अंदर से टूटे हुए लोग हैं सब। एक इंसान उस पैलेस में खुश नहीं है। But you spoke about the royalty, the show is all about royalty। तो ये जो साड़ीज की आपने बात की, must have been a quite fascinating thing। वो सब किस तरह के costumes and everything, share with us। बहुत मजा आया एंड फुल क्रेडिट टू द स्टाइलिंग टीम, द कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स अनुराधा एंड हर टीम, कि उन्होंने क्या कमाल काम किया। और जो इतनी सुंदर कलर्स, और साहिर रजा जो डायरेक्टर हैं, उनकी अपनी एक बहुत स्पेसिफिक एस्थेटिक है और उनको एग्जैक्टली पता होता है कौन सा रंग, कैसा शेड, क्या पसंद है उनको, किस किस कैरेक्टर पे क्या उनको क्या रखना है। मेरे कैरेक्टर के लिए स्पेशली बहुत मजा आया था मुझे करने में, क्योंकि साड़ियाँ, फ्लोरल्स, शिफॉन्स, ये एक ना अडल्ट लाइफ का फेरी टेल ड्रीम है। And you like साड़ीज। आई लव, कौन सी इंडियन लड़की को साड़ीज नहीं पसंद। और हमारी तो आई थिंक खूबसूरती में चार चांद साड़ी से ही लगते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि इंडियन बॉडी टाइप जो है उस पर जो साड़ी निखरती और खिलती है ना, वो और किसी आउटफिट से नहीं होता है ना। तो बहुत मजा आया था मुझे ये शो की स्टाइलिंग और उसका जो एक वो जो प्रोसेस थी ना कि कैसी ज्वेलरी रखेंगे, क्योंकि क्या है ना, उनके पास पैसे नहीं है एक्चुअली। अंदर की बात ये है कि उन्होंने अपनी ज्वेलरी बेच बेच के अपने भाई के लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रही हैं, या उनके पास पैसा ही नहीं है, इनफ्लो ही नहीं है। कहने को महल है लेकिन कैश रिच नहीं है, इसीलिए उनको तरीके ढूंढने पड़ रहे हैं कि कैसे कैसे जिए आगे। तो सच बात तो ये है, उनकी रियलिटी तो ये है। तो वी हैड टू क्रिएट समथिंग वेरी रॉयल एंड रीगल इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दोज रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रॉब्लम्स। सो बहुत इंटरेस्टिंग था वो एंड बहुत मजा आया। वो एक उनका प्री पॉलिटिक्स पार्ट है जी और पोस्ट पॉलिटिक्स है। करेक्ट। तो वो भी उनके पहनावे में झलकता है। और एक चीज मैंने पर्सनली नोटिस करी थी राजस्थान में, जो मैंने रखी पूरे कैरेक्टर के थ्रू, वो साड़ी का पल्ला ना यहाँ टक इन करके रखते हैं ताकि वो गिरे नहीं, क्योंकि वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है एक राजस्थानी एक वुमेन की, एक डिग्निटी और अपना एक उनका स्टैचर। और रॉयल अगर आप हैं वहां से तो एनीवे वो यहाँ पे हल्का सा ब्लाउज में यहाँ पे अटका के रखते हैं। तो वो मैंने थ्रू आउट रखा। बट जो लोकेशंस अगेन शूटिंग इन द रियल लोकेशंस, वो दिखता भी है, शायद उसी से जो शो पे एक ग्रैंडनेस भी कहीं ना कहीं ऐड भी जो हो जाती है। लोकेशंस के बारे में कोई एनेक्डोट और समथिंग व्हिच यू लव्ड इट, कोई एक ऐसी प्लेस जो फर्स्ट टाइम देख के वाज फैसिनेटिंग? एक्चुअली इट्स द पैलेस जहाँ पे हमने शूट किया है, लक्ष्मी निवास पैलेस। वहाँ पे हम रह भी रहे थे और मेरा कमरा भी जो था वो ऐसे महारानी स्वीट इस तरह का वाइब थी वहाँ की, और वहीं पे मैं तैयार होती थी। तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पैलेसेस आई हैव एवर बीन टू। एंड बीकानेर से मेरा बहुत गहरा रिश्ता वैसे भी है, क्योंकि मैं बचपन में वहाँ जाया करती थी अपनी विंटर वेकेशंस के लिए। मेरे फादर का जो गांव है खाजू वाला, वो 2 घंटा दूर है बीकानेर से।
तो हम लोग, मुझे बीकानेर एज अ चाइल्ड बहुत मेरे को पसंद था, जूनागढ़ फोर्ट और जो भी हम जहाँ भी जाते थे। अब बतौर एक्टर वहां पर आना एंड और काम पैलेस में करना। रहकर हाँ। और एक क्वीन का पार्ट और ये सब मेरे लिए बिल्कुल एक अजीब ही एक एक्सपीरियंस था, सुंदर सा। तो बहुत ग्रैंड था। लक्ष्मी निवास पैलेस वाज ब्यूटीफुल, वहाँ का खाना तो हम जानते ही हैं। और क्या है ना, एक राजस्थान में एक हॉन्टिंग सी ब्यूटी है। आप जब रेगिस्तान को देखते हैं ना, आपको दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता। आई फील लाइक एक तरह से वही फीलिंग है जब आप समंदर को देखते हैं ना। द मिराज। हाँ, तो वही फीलिंग आती है कि आपको एक समय के बाद ना आप थोड़े लॉस्ट हो जाते हैं और आप शायद अपने ही थॉट्स में गुम हो जाते हैं। और आप एक वहाँ की एक ठहराव है वहाँ की, जैसे सूरज ढलता है ना, कुछ वहाँ पे रेत ठंडी हो जाती है, मोर है हर जगह। एक अपना पेस है राजस्थान का, जिसको आप सेट पे रेप्लिकेट नहीं कर सकते। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू द प्रोड्यूसर्स, 9 PM Films, Baljit and his entire team, and Ekta for taking us there and giving us that opportunity कि हम जहाँ रह रहे हैं वहीं शूट कर रहे हैं। वो बहुत ब्यूटीफुल प्रिविलेज थी। मतलब अपने स्वीट में मैं तैयार वैयार होके कॉरिडोर से लेफ्ट लेके सेट पे होती थी। If they were there announcing रानी माहेश्वर आ रही है, बट नहीं नहीं, खाने की दरवाजे पर एडीज जल्दी जल्दी निकलो। कीजिए। बट खाने की बात की तो हाउ डू यू रियलिस्ट इट कि पूरा उस वक्त भी डाइट पे थे और यू वर रिलिशिंग द फूड? I love my राजस्थानी फूड। केर सांगरी की सब्जी, गट्टे की सब्जी और मुझे वहाँ का जो लाल मांस और ये सब बहुत बहुत पसंद है। आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, तो मुझे ये सब चीजें बहुत टेस्टी लगती हैं। और वहाँ का खाना जो था, वहाँ के शेफ, उन्होंने ऐसे ख्याल रखा कि जैसे पता नहीं घर पे माँ ही रखती हैं, वैसा था। तो डाइट के हिसाब से तो मैं वो अच्छा ही हेल्दी खाना है, ऐसा कुछ उसमें ओके, नो नो अनहेल्दी तो दाल है नहीं। बाटी एंड चूरमा। दाल बाटी मेरे लिए थोड़ा हैवी है ऑनेस्टली। मैंने ट्राई किया है, पर मैं वैसे नहीं खा ओके, सकती। यू मेंशनड एकता कपूर, सो अगेन दैट रिकलेक्ट्स के जो टेस्ट केस के बारे में बात जी। करें, ये एक वो ऐसा शो था जो बहुत, ये ओटीटी की जो चिड़िया जब नई नई आई थी, यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है क्या नहीं है। यू डिड इट एट दैट टाइम Yeah. एंड इट वाज वेरी पावरफुल कैरेक्टर। Yes. आपने जो, हमने उसके बाद भी इंटरव्यू किया था, आपने Yeah. अपनी हार्डशिप के बारे में बताया था। आज जब मुड़ के देखते हैं तो वो जो ट्रेनिंग के जो टफ डेज, डू स्टिल रिकॉल देम? Yeah, I do. Even though it's very long back. 6-7 साल हो गए इस बात को, लेकिन मैं एक कैरेक्टर को जब आप 6-7 महीने देते हैं ना, आपने प्रेपरेशन करी, आपने कुछ एक स्ट्रगल्स महसूस करी और उसके बाद आपने वो स्क्रीन पर लाए, वो दिखता है, वो झलकता है, वो झलकता है जो उसमें। जब मैं टेस्ट केस के कुछ विजुअल्स देखती हूँ ऑनलाइन या कहीं कहीं पर या कुछ पोस्ट में, मेरे लिए वो शायद मेरी जिंदगी का आज तक इट्स द पार्ट दैट्स क्लोजेस्ट टू माय हार्ट। और टेस्ट केस एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका कॉस्ट्यूम मैंने आज तक रखा हुआ है, ओके। बिकॉज वो यूनिफॉर्म से मुझे प्यार था। मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं सेट पे काम करने जा रही हूँ। एक्चुअली मे बी इट्स माई चाइल्डहुड एसोसिएशन विद दैट, तो इट डिडंट फील लाइक समथिंग विच इज लाइक नकली। मेरे लिए वो असली था सब कुछ। और उसका जो एक प्यार है टेस्ट केस का, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे लोगों के थ्रू महसूस होता है, क्योंकि कितनी लड़कियों ने जो सीआरपीएफ, बीएसएफ या फौज में गई हैं, उन्होंने वो शो देखा और उससे इंस्पिरेशन लेकर वो फोर्सेस में गई हैं। तो इससे बड़ा गिफ्ट क्या मिल सकता है आपको एक प्रोजेक्ट करके, कि आपने किसी की जिंदगी का आगे का रहने का तरीका आपने इन्फ्लुएंस किया कि हमें बड़े होकर ये बनना है या हमें ये करियर चूज करना है। आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी बिग सॉर्ट ऑफ एक गिफ्ट है उस प्रोजेक्ट का। इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। कुल में आपने कहा कि जो एक और पहलू है, दैट्स द पॉलिटिकल साइड, एंड जो लास्ट आपका एक वन ऑफ योर बिग कैरेक्टर्स व्हिच यू रिमेंबर, दैट वाज इन 10वीं। नोबडी थॉट कि ये कैरेक्टर किस तरह से होगा, एंड द सेकंड हाफ के बाद इट जस्ट goes on a different level. As per you, how fascinating were both the characters, और कितना difference आप दोनों में देखते हैं? बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मतलब शायद सिमिलैरिटी यही है कि दोनों कैरेक्टर्स साड़ियां पहनते थे। और उसके अलावा कोई सिमिलैरिटी नहीं है, क्योंकि 10वीं में एक गांव की लड़की जो है, जो चुपचाप पीछे रहती है, कुछ बोलती बोलती नहीं है, सडनली उसने पावर चख ली। अब वो छूट गई है, अब उसको आप रोक सको तो रोक लो, वो नहीं रुकने वाली। और वो तबाही करने के लिए आई हुई है। Climax is too good. हाँ, तो वो मजे लेने आई हुई है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि क्या सही क्या गलत, उसने पावर चखी हुई है। तो वो एक मजा था, वो एक
एक कैरेक्टर जो है ना, छोटा बच्चा, उसके हाथ में एसयूवी लग गई, हाँ वो कहीं भी चढ़ा रहा है, कहीं भी चला रहा है, वैसी फीलिंग में है ना। तो मेरे लिए 10वीं की जो एक बिमला देवी चौधरी वाज दैट, यू नो, लाइक पावर हंग्री, क्रेजी, फन लविंग पर्सन, यू नो, जिसको छूट मिल गई, ऑप्रेस्ड बिकम्स द ऑप्रेसर। हाँ लेकिन यहाँ पर थोड़ा एक ग्रेविटी है और एक बहुत ही अलग तरह की स्ट्रगल है। एक लड़की जो बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले लेती है बचपन में ही। माँ मर गई बहुत यंग एज में, बच्चों, उनके जो बच्चे नहीं, उनकी जो बहन और भाई हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पे आ गई। समवेयर ना शी बिकेम लाइक अ क्वाज़ी पेरेंट टू देम, नॉट आउट ऑफ हर चॉइस, क्योंकि जिंदगी ने उनको थोप दिया उनके सर पे। 16 साल की उम्र में शादी, हस्बैंड उनके गे हैं, तो एक लैवेंडर मैरिज जिसको कहा जाता है। इनकी लाइफ में एक्चुअली कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये बस या तो डॉटर इन लॉ है, या फिर सिस्टर है, या फिर डॉटर हैं, या वाइफ हैं, और आगे जाकर कहीं पर ये अपने लिए कुछ करना चाह रही हैं, तो चलिए एक पावर स्ट्रगल के थ्रू इनको लगता है कि चलिए अब मैं पॉलिटिक्स में आ जाती हूँ। लेकिन उसमें भी उनको एक्चुअली पॉलिटिशियन बनना कैसे वो पता ही नहीं है। उनको वो भी छोड़ देना है, फिर उनको बस कुछ करके अपनी जिंदगी जीनी है बाय ट्राइंग टू बिकम अ मदर। शी ट्राइज टू हैव अ चाइल्ड। फिर हम लोग देखते हैं कहानी में क्या होता है, डोंट वांट टू गिव टू मेनी स्पॉयलर्स, बट उनके साथ जो एक इवेंचुअली एंड तक आते आते यू जस्ट सी अ ब्रोकन पर्सन who just can't take the pressures of life, and she becomes unhinged and completely delusional. तो एक इमोशनल उनका जो ग्राफ है ना, वो शायद नीचे ही नीचे जाते रहता है, which is why this is the emotionally this is the toughest part I've ever played. There's nothing I have ever done which has been tougher than this. क्लाइमैक्स तक तो मतलब मैं तो वो सीन देख भी नहीं पाई। एक ही बार मैंने ऐसे ऐसे करके कुछ देखा, मैंने कहा ठीक है, ओके आई एम वेटिंग। बट इट्स बीन अ डेकेड, मोर देन अ डेकेड, यू नो। आपने लोगों ने आपको जब डेयरी मिल्क के एड में देखा था, वो एक डेयरी मिल्क गर्ल का जो खिताब भी दिया था, डू पीपल स्टिल वॉक अप टू यू एंड रिमेंबर? 100%। अरे मुझे कितने इंटरव्यूज में लोग बोलते हैं कैडबरी गर्ल से लेकर आपका ये, यार बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज देखिए कितने हजारों चीजें हम लोग करते हैं लाइफ में, कितने सारे हम लोग हैं, एक दो चीजें जो लोगों को आपकी सालों पहले की याद है, आई लव दैट। मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। You know, long back you had also said that आप शाहरुख खान के सारे इंटरव्यूज देखते हैं, that helps you as learning wise. मैं तो अभी भी 100%, I'm still that die-hard a fan. I love his life philosophy. I feel like with time he has transcended all kinds of, you know, boundaries and everything. I think वो अपने आप में एक phenomenon बन चुके हैं, you know. And उनकी जो एक, you know, उनकी लाइफ के बारे में मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि वो ज्यादा ना ज्यादा लेक्चर्स नहीं देते या ज्यादा कुछ लाइफ के बारे में ना, वो जैसे जीते हैं, प्रीची नहीं। हाँ, प्रीची नहीं है, दैट्स द वर्ड। वो इतनी खूबसूरती से आर्टिकुलेट जो चीजें करते हैं, लाइक आई कैन लिसन टू हिम एंड हिज इंटरव्यूज फॉर एवर, because I feel like he has such a beautiful way of communicating so much with so little, and the way he addresses real life issues on his own, he has so much grace and dignity. I feel there's so much to learn from him always. Okay, so of course, what are your views on his Met Gala के जो पूरा उनका appearance? I know I don't have. I love him, and I feel so proud that, you know, he was there representing India as you know, the first Indian male actor to be there on the carpet, and I mean I am a die-hard Shah Rukh Khan fan. So. Even Diljit was there. एक तो उनका भी लुक कैसा लगा था, and recently आप उनके कॉन्सर्ट में भी गए थे, and that thing entire he said that you should have come to the stage. क्या हुआ था? I love Diljit Dosanjh's work. I think he's such a wonderful artist, and you know, उनका मुझे इतना अच्छा लगता है ना, वो एक तो सरदार हैं, और you know, कितने छोटे गांव से कहाँ से आते हैं, और उनकी लाइफ जर्नी को देखकर तो मतलब again it's so inspiring, you know. He's a son of the soil, और कहाँ जाकर कितना उन्होंने नाम रोशन किया है ना। I'm a huge fan of his songs. How he looked so graceful and so dignified on the red carpet, truly looked like a king out there, you know. Prince लग रहे थे, कितना उन्होंने representation को अपनी पूरी तरह से वहाँ पर, पूरा पंजाब ही वहाँ पे दिख गया हमें, you know. I loved it. कॉन्सर्ट तो उनका बहुत मजेदार था। I mean, मेरी शूट कैंसिल हो गई थी, एंड लास्ट मिनट मुझे वहां पर जाने को मिल गया। पूना में मैंने you know, I had attended it there, and I don't think I've had so much fun ever in a concert, so I had a great time.
वो चले जाते नेक्स्ट टाइम स्टेज पे चले ही हाँ जाते। हाँ करेंगे कुछ तो निम्रत एक बहुत ये शिकायत ही हर बार रही है, कम काम क्यों करते हो? अच्छे अभी आप लोगों का ये जो होता है एक पता नहीं क्या कीड़ा होता है या क्या कह नहीं सकते नहीं हैं ऐसा कि नहीं है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली पिछले 1.5-2 साल में मैंने काफी कुछ चीजें करी हैं। इस साल की शुरुआत स्काई फोर्स से हुई थी, जी, जिसमें यू नो आई डिड दैट एज पार्ट ऑफ अ बिगर स्टोरी फॉर माय लव फॉर मैडॉक एंड डीनू। एंड अभी ये है कुल आया हुआ है हमारा, और आने वाले कुछ महीनों में 2-3 चीजें और आएंगी आपके सामने। ओके। सो होपफुली वील मीट सूनर। आप चलिए, इस साल ये शिकायत नहीं होगी। चलिए वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर थैंक ऑल यू, योर फ्यूचर थैंक वेंचर्स यू एंड सो थैंक यू मच, फॉर बीइंग विद थैंक यू, अस। सच अ थैंक प्लेजर, थैंक यू। यू।